हम लोग आज चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, सुभाषितानी। ठीक है बेटा, और इसमें जो है हम लोगों ने 6 श्लोक पूरे कर लिए हैं। कितने श्लोक पूरे कर लिए हैं? 6 श्लोक पूरे कर लिए हैं। और हम लोग अब कौन सा श्लोक शुरू करेंगे? 7वां श्लोक शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 4 श्लोकों का PDF भी भेजा था। जो कॉपीज आपकी चेक होकर के आई हैं उसमें काफी बच्चों ने 4 के अर्थ भी लिख दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और बाकी आपको 4 आप तब लिखेंगे जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो आज हम लोग चैप्टर 2 श्लोक और कंप्लीट करेंगे, और जब 2 श्लोक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पूरे चैप्टर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको क्या देंगे? पूरे नीचे के जो 4 श्लोक हैं 5, 6, 7, 8 इसका PDF मैं आपको भेजूंगी, तो आप उसे भी अपनी कॉपी में। ठीक है, रिगार्डिंग कॉपीज मुझे एक बात कहनी है कि मोस्टली बच्चे 95% बच्चे डॉट पेन से लिख रहे हैं। डोंट राइट विद डॉट पेन, काइंडली यूज जेल पेन, जिससे कि आपकी राइटिंग अच्छी बने। क्योंकि आप जब डॉट पेन से लिखते हैं तो बहुत फोर्स से लिखते हैं और राइटिंग उससे खराब होगी। और पेन में कैप लगा करके भी आप मत लिखिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि इससे आपकी हैंडराइटिंग अभी से खराब हो रही है। तो अब जब आपकी कॉपीज मेरे पास आएंगी हिंदी की या संस्कृत की, तो जेल पेन में आनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए। जो नेक्स्ट के 2 श्लोक है 7 और 8, इसमें 7 श्लोक इजी है, 8 श्लोक जो है वो थोड़ा सा टफ है। तो दोनों श्लोकों को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, लिखिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं पे दे सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग श्लोक नंबर 7 देखिए। 7th, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। क्या कहा गया है श्लोक में? त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। तो पहले हम लोग अलग अलग अर्थ देखेंगे सब शब्दों का। त्यज मतलब छोड़ दो, त्यज मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों का साथ, दुर्जनों का साथ छोड़ दो। भज मीन्स भजन करो या करो। साधु समागमम, साधु मतलब सज्जनों का, समागमम मतलब साथ। और सज्जनों का, और मतलब ब्रैकेट में होगा क्योंकि च यहाँ पर नहीं लिखा है। और सज्जनों का साथ करो, और सज्जनों का साथ करो। कुरु पुण्य महोरात्रम, कुरु मतलब करो, पुण्यम पुण्यम अहोरात्रम, इसमें 2 शब्द होंगे, एक पुण्यम और एक अहोरात्रम। पुण्यम मतलब पुण्य और अहोरात्रम मतलब दिन रात, दिन रात पुण्य करो। स्मर नित्यम नित्यताम, स्मर मतलब क्या होता है? स्मरण करो। किसको स्मरण करो? स्मरण करो तुम किसको? नित्यम नित्यताम। तो ये जो शब्द है बेटा नित्यम नित्यताम, इसमें 2 शब्द हैं, एक नित्यम और एक अनित्यताम। क्या क्या है? नित्यम और अनित्यताम। नित्यम मतलब रोज, और अनित्यताम मतलब संसार की अनित्यता को, अर्थात संसार की क्षण भंगुरता को। फिर से समझिए इस शब्द को, नित्यम नित्यताम, इसमें 2 शब्द हैं, एक नित्यम और एक अनित्यताम। नित्यम मतलब है प्रतिदिन, और अनित्यताम मतलब संसार की क्षण भंगुरता को। तो अब इसका क्या मतलब हुआ जब हम पूरा कि दिन रात पुण्य के कार्य करो, और स्मरमंस हमेशा याद रखो किसको? इस संसार की नित्यता को, अनित्यता को, अनित्यता अर्थात क्षण भंगुरता को। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट का साथ छोड़ दो। अब चूंकि ये सुभाषितानी है, इसमें कुछ भी बताया नहीं गया है कि किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे, चूंकि संस्कृत है तो बेटा आप सीधे सीधे अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि दुष्ट का साथ छोड़ दो, दुष्ट का साथ छोड़ दो, सज्जन का साथ करो, सज्जन का साथ करो। कुरु पुण्य अहोरात्रम, कुरु पुण्य अहोरात्रम मतलब रात दिन पुण्य के कार्य करो, रात दिन पुण्य के कार्य करो। स्मर नित्यम नित्यताम, स्मर नित्यम नित्यताम मतलब इस संसार की क्षण भंगुरता को याद करो।
इस संसार की क्षणभंगुरता को याद करो। इसका मतलब क्या हुआ? पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो अब आपको लिखना तो केवल अनुवाद है, तो अनुवाद जो मैंने टू द पॉइंट बताया आप लिखेंगे केवल उतना ही, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो श्लोक के रचयिता कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि दुर्जन लोगों का साथ छोड़ दो, अच्छे लोगों का तुम साथ करो, पुण्य के कार्य मतलब अच्छे कार्य जो हैं वो रात और दिन करो, और स्मर नित्यम अनित्यताम कि इस संसार की क्षणभंगुरता को हमेशा याद रखो। क्षणभंगुरता मतलब कि कभी भी हम खत्म हो सकते हैं, कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो जब हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रुभवनम कार श्रेणे भी प्रीणयंत परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। मनसी कार्ये मनसी का वाचे कार्ये मनसी वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रुभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयंत परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। ठीक है, थोड़ा कठिन है लेकिन इजी बनाएंगे हम लोग इसे। पहले अलग अलग अर्थ समझेंगे। मनसी मतलब मन से, मनसी मीन्स मन से, वचसी मीन्स वचनों से, वचसी मीन्स वचनों से, काये मीन्स शरीर में, काये मीन्स शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य पीयूष पूर्णा मीन्स पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, पुण्य पीयूष पूर्णा मीन्स पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। ठीक है, पुण्य मतलब अच्छे काम, पीयूष मतलब अमृत, पूर्णा मतलब भरे हुए। इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, इस त्रिभुवन अब उपकार ये मतलब हुआ उपकार श्रेणी भी। दो शब्द हैं इसमें, एक त्रिभुवनम और एक उपकार श्रेणी भी। क्या क्या है? एक त्रिभुवन वनम और एक उपकार श्रेणी भी। त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, त्रिभुवनम मतलब तीनों लोकों का, और उपकार श्रेणी भी मीन्स उपकारों से, उपकार श्रेणी भी मीन्स उपकारों से। प्रीणयंत, प्रीणयंत मीन्स प्रसन्न करते हैं, प्रीणयंत मीन्स प्रसन्न करते हैं। चलिए एक बार फिर से इन अर्थों को समझते हैं क्योंकि थोड़े कठिन है ये। मनसी मीन्स मन से, वचसी मीन्स वचनों से, काय मीन्स शरीर से, और पुण्य पीयूष पूर्णा मीन्स पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। फिर त्रिभुवन उपकारम श्रेणी भी मतलब त्रिभुवनम धन उपकार श्रेणी भी, तीनों लोकों का के उपकारों से। प्रीणयंत मीन्स प्रसन्न करते हैं। परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। परगुण परमाणून, परगुण मतलब परगुण मतलब होता है दूसरों के गुणों को, परगुण मीन्स दूसरों के गुणों को। परमाणून, परमाणुन मतलब परमाणुओं के समान, परमाणुओं के समान। पर्वती कृत्य मतलब पर्वत बनाकर, पर्वती कृत्य मतलब पर्वत बनाकर। नित्य मतलब हमेशा। निज हृदय, निज हृदय मतलब क्या होता है? निज हृदय मतलब होता है अपने हृदय में, निज हृदय मतलब अपने हृदय में। विकसंत, विकसंत मतलब विकसित होते हुए, विकसंत मतलब विकसित होते हुए। संति संत कियंत, संति मतलब संत लोग, संति मतलब हैं, संति मतलब हैं, संता मतलब सज्जन लोग, कियंत मतलब कितने हैं, कियंत मतलब कितने हैं। इन दोनों के अर्थ फिर से हम लोग समझते हैं। परगुण मतलब दूसरों के गुणों को, परमाणुन मतलब परमाणुओं के बराबर, पर्वती कृत्य मतलब पर्वत की तरह बनाकर, नित्य मतलब हमेशा। निज हृदय मीन्स अपने हृदय में, विकसंता मीन्स विकसित होते हुए या प्रसन्न होते हुए, संति मतलब होते हैं या हैं, संता मतलब सज्जन लोग, कियंता मतलब कितने हैं। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए इसका हम लोग एक
सेंटेंस बनाते हैं। कैसे होगा? मन में, मनस्य मतलब मन में, मनस्य मतलब मन में, वचन में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। मन में, वचन में, शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए तीनों लोगों को उपकारों से प्रसन्न करते हुए, तीनों लोगों को, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी तीनों लोगों को उपकारों से प्रसन्न करते हुए, ठीक है। नित्यम मतलब प्रतिदिन या रोज, दूसरों के गुणों को, परमाणुओं के समान गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाने वाले। क्या मतलब हुआ? दूसरों के परमाणु के बराबर गुणों को, समान गुणों को मतलब सामान्य गुणों को पर्वतों के समान बड़ा बनाने वाले। और इस प्रकार के आप ब्रैकेट में लिखेंगे, अपने हृदय में विकसित होते हुए या विस्तार पाते हुए संत लोग कितने हैं। अपने हृदय में विकसित होते हुए या अपने हृदय में विस्तार पाते हुए लोग कितने हैं। फिर से बता रहे हैं सेंटेंस पूरा। मन में, वचन में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए तथा तीनों लोगों के उपकारों को प्रसन्न करते हुए प्रतिदिन दूसरों के परमाणुओं के समान गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाने वाले, इस प्रकार के अपने हृदय में विकसित होते हुए विस्तार पाते हुए संत लोग कितने हैं। ठीक है। अब ये तो आप अनुवाद लिखेंगे क्योंकि संस्कृत है तो टू द पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए इनके कहने का मतलब। यहाँ पर जो श्लोक के रचयिता है उनका ये है कि जो लोग मन से, वचन से और शरीर से, तीनों तरीके से, चाहे उनके मन में हो, चाहे वचन में हो, चाहे वो जो कार्य करते हो वो सब पुण्य काम करते हो, तीनों लोगों का उपकार करते हो और दूसरों में अगर छोटा सा भी गुण हो तो उसे पर्वत के समान बड़ा बनाने वाले जो लोग हैं वो ऐसे अच्छे लोग, ऐसे सुंदर लोग इस संसार में कितने हैं। ऐसे अच्छे लोग और ऐसे सुंदर लोग इस संसार में कितने हैं। ठीक है। जो कि मन से, वचन से और कार्यों से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, तीनों लोगों को अपने उपकारों से, अपने भलाइयों से, अपने अच्छे कार्यों से, अपनी खुशियों से प्रसन्न करते हैं और दूसरों के परमाणु के बराबर गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा मानने वाले हैं। ऐसे लोग, सज्जन लोग इस संसार में कितने हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये 8वां श्लोक इस चैप्टर के सुभाषितानी के पढ़ा दिए हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके जो अर्थ हैं, शुरू के 4 मैं आपको बेटा भेज चुकी हूँ, लास्ट के 4 मैं फिर पीडीएफ आपको भेजूंगी, है ना। जिन बच्चों की मैंने कॉपीज चेक किए हैं उसमें काफी बच्चों ने ये लिख लिए हैं स्टार्टिंग के 4। अब आज मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी। आप उसको और भी जो भी मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी भेजूंगी उन सबको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। ठीक है। एक चीज और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे जो हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सारे बच्चे जेल पेन से लिखेंगे क्योंकि डॉट पेन से आपकी राइटिंग खराब होती है। आप बहुत, और एक तो बच्चे बहुत फोर्स लगा के लिख रहे हैं क्योंकि अब हम लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो डोंट यूज एनी टाइप ऑफ बॉल पेन और डॉट पेन। काइंडली राइट इन योर फेयर कॉपी with gel pen. Kindly write in your Sanskrit fair copies in gel pen. Is it clear? हिंदी की कॉपीज में आपको जेल पेन से, वैसे तो आप कोशिश करिए सारे सब्जेक्ट में लिखें, इसलिए क्योंकि डॉट पेन से आपकी हैंड राइटिंग खराब बनती है। ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।